के कारण 21 मार्च से बंद पड़े स्कूल राज्य सरकार के निर्देश पर 10 माह बाद पुनः खुल चुके हैं। कोरोना काल में बंद रहे स्कूलों के बावजूद निजी स्कूल संचालक बच्चों के अभिभावकों से पूरी फीस वसूली का दबाव बना रहे हैं। इस बारे में अनेक अभिभावकों द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश जाटव से शिकायत कर फीस में रियायत दिलाने की मांग की गई है। इधर निजी स्कूल संचालकों में मानव पब्लिक स्कूल संचालक का कहना है कि कोरोना काल में स्कूल तो बंद रहे, लेकिन हमारे टीचरों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई और समय समय पर टेस्ट भी लिए गए हैं। वह बात अलग है कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की, जबकि हमारे अध्यापकों ने तो ऑनलाइन पढ़ाई कराई। हमने अध्यापकों को वेतन भी दिया है, तो हम फीस को वसूल करेंगे। लगभग हमने जून से पढ़ाई करा रखी है एक्स्ट्रा क्लास के रूप में। फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने बच्चों को नोट्स भेजे हैं और यहाँ पर लगभग 20 से 25% जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि कुछ बच्चे किसी कारण से रह गए, जैसे गार्जियंस की कोई समस्या हो, धन संबंधी, पैसे संबंधी, जिन्होंने फ़ोन नहीं डलवाए, लेकिन स्कूल ने अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाया है। यहाँ पर टीचर आके ऑनलाइन क्लासें ली हैं, तो ऑनलाइन क्लास के आधार से तो बच्चों की फीस लेनी चाहिए, तभी तो टीचर का पेमेंट निकलेगा, बिल्डिंग किराया निकलेगा, किराए पे बिल्डिंग है। तो स्कूल अपने जेब से तो खर्च नहीं करेगा और कहाँ से करेगा। 11 महीने से तो स्कूल बंद है और अब तो फीस अगर नहीं आएगी तो फिर स्कूल कौन सी कंडीशन में होगा। स्कूल को चलाने के लिए भी पैसों की सख्त जरूरत है। ये कोरोना काल में, जबकि मार्च के अंदर ही स्कूलें बंद हो गए थे और लॉकडाउन रहा और शिक्षण संस्थाएं शिक्षण के लिए पूरी तरह से बंद थी। 18 जनवरी से 9 से 12 के स्कूल खुले हैं और 8 फरवरी से 6 से 8 की कक्षाएं शिक्षण कार्य के लिए खोली गई हैं। परंतु लगातार 2 दिन से ऐसी सूचना अखबारों के माध्यम से मिल रही हैं कि 100% फीस अभिभावकों को देनी पड़ेगी। इसलिए वो घबराए हुए हैं कि उनकी आमद के जरिए सारे ख़त्म हो गए और अब जो है बच्चों को पढ़ाया भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकारी वो गैर सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान इनसे पूरी फीस वसूल करने के फिराक में हैं। कई अभिभावक मेरे पास में मौखिक शिकायतें करके गए हैं। क्षेत्र के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बालाजी स्टैंड पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। धर्मपाल गुजर केसरीपुरा ने बताया कि धरना स्थल पर किसानों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आचार्य लीलाधर शर्मा व अश्विनी शर्मा के सानिध्य में यज्ञ कर काले कानून के खिलाफ हवन में आहुति दी। धरने को निरंतर जारी रखने का निश्चय किया तथा 12 फरवरी को किसान आंदोलन में शहीद हुए बालूराम की पुण्यतिथि पर शहीद स्थल झुंझुनू में अधिकारिक संख्या में पहुँचने का फैसला किया। 14 फरवरी को पुलवामा में शहादत की घटना की न्यायिक जांच की मांग दिवस के रूप में विचार गोष्ठी एवं ज्ञापन आदि देने का कार्यक्रम रखा गया है। 16 फरवरी को किसान मसीहा चौधरी सर छोटू राम जयंती को किसान एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। 17 फरवरी को पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवनाथ सिंह गिल की पुण्यतिथि पर गुड़ागोड़जी में महापंचायत के आयोजन का फैसला किया गया है। साथ ही संयुक्त मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का फैसला किया गया है। आज बालाजी स्टैंड पर किसानों का धरना छठे दिन भी जारी रहा और पूरी किसान सभा की संयुक्त टीम ने यह निर्णय लिया है कि जब तक ये भाजपा सरकार इस काले बिल को वापस नहीं लेगी, जब तक फैसला किसानों के हक में नहीं होगा, तब तक ये किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और किसान सभा की पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि शेखावाटी से भी और बालाजी स्टैंड से भी पूरे शेखावाटी से इस किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। इतना तेज किया जाएगा कि ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ये गूंगी और भाजपा निकम्मी सरकार जो आज 74 दिनों से किसान भाई सड़कों पे है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जालौन कोंच कोतवाली में बीती रात दबंगों ने महिला के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना बुधवार की देर शाम मालवीय नगर की है, जहां पीड़ित महिला के पति के साथ क्षेत्र के ही युवकों ने पति के जेब से पैसे निकाल लिए थे। पति ने घटना की जानकारी अपनी पत्नी को दी, तभी पत्नी उक्त युवकों के घर शिकायत करने पहुंची तो उक्त युवक आग बबूला होकर महिलाओं के साथ मिलकर पीड़ित महिला के साथ उक्त लोगों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। वहीं चीख पुकार सुनकर पति पत्नी को बचाने आया तो युवकों ने पति को भी धून दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला है?
उसने हमको मारा, हम पैसा की पूछने गए पैसा क्यों निकाले तो उनने गाली दे के मेरे गलीबान पकड़ के हम बीच रोड पे मारे। क्या नाम है, कौन लोग थे? सरमन, बेबी, आशीष। कितने लोग थे? मिस्टर 4-5 लोग थे। क्या किया? मारा है उन लोगों ने हमको। किस बात को लेकर? पैसों के पिछाई। क्या था पैसों का मामला? पैसों का मामला ये था, इसके जेब में से पैसे निकाल रहे थे मेरे पति के जेब में, तो हमने कि पैसा क्यों निकाला, हमने किवाड़ हुड़ी से तो किवाड़ हुड़ी से इन्हें खोले नहीं ना, बात करी, आन के सीधे गलीबान पकड़ के मारा हमको, बहुत ज़्यादा गाली दी। बूंदी किशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि मिल के पुनर्संचालन की मांग को लेकर क्षेत्रीय किसानों एवं युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आज अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को चेताया कि किसानों एवं युवाओं के सब्र की परीक्षा न ले, अन्यथा सरकार एवं नेताओं के लिए स्थिति चिंताजनक होगी। धरने पर आज भिया, झाली का बराना सहित कई गांव के लोग धरने पर बैठे। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता दशरथ कुमार शर्मा, सरपंच बुद्धि प्रकाश गुजर, महेंद्र सिंह, रामगोपाल मीणा, ओंकार लाल शर्मा ने एक स्वर में कहा कि अभी किसान धरने को अहिंसात्मक तरीके से चला रहे हैं। अगर सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो युवाओं एवं किसानों के आह्वान पर सैकड़ों गांव के हजारों लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। युवा नेता ब्रजेश शर्मा, महावीर बैरागी, रूप शंकर सुमन ने कहा कि अब युवा आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो समस्त जनप्रतिनिधियों का भी विरोध होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गडोरा में समाजसेवी ओम प्रकाश घुमना ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं तथा गुरुजनों का सम्मान किया। घुमना ने बताया कि नई दुनिया विश्वास की परंपरा के साथ समय के प्रबंधन को भी सिखाता है। विद्यार्थियों को समय का महत्व समझना होगा क्योंकि समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। यदि विद्यार्थी संकल्प ले तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नई दुनिया को पढ़े बिना दिनचर्या पूरी नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ कश्ती जिद पर होती है वहाँ तूफान भी हार जाते हैं। आप सब शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और बताया कि दौसा का राजस्थान में शिक्षा की ओर चौथा स्थान है। वह चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में दौसा 1 नंबर पर आए। जी, मेरी राय है कि आज दौसा का शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में चौथा नंबर है। मैं चाहता हूं कि दौसा का नाम शिक्षा जगत में पहले स्थान पर आए और इसी कड़ी में आज हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांगदवाड़ी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही ऐसे अध्यापकों को सम्मानित किया जिन्होंने 100% रिजल्ट दिया। अध्यापकों को सम्मानित करेंगे तो वो बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे और बच्चों को सम्मानित करेंगे तो उसमें शिक्षा की एक अच्छी भावना जागृत होगी। आर्यावर्त बैंक में उस समय बड़ा हादसा होते होते बच गया जब बैंक के बाहर रखे जनरेटर में अज्ञात कारणों से आग लग गई और वह धूं कर जलने लगा। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा नहीं हुआ। माधोगढ़ बंगरा रोड पर स्थित अमृता पैलेस की बिल्डिंग में आर्यावर्त बैंक संचालित है, जिसके बाहर जनरेटर रखा हुआ है। बैंक के बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठी रहती है। अगल बगल में दुकान होने के कारण भीड़ और बढ़ जाती है। इसी बीच अज्ञात कारणों से जनरेटर में आग लग गई। थोड़ी ही देर में जनरेटर धूं कर आग की लपटों से जलने लगा, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने और बैंक के कर्मचारी पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर BL यादव, हल्का इंचार्ज योगेंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहने पर राहत की सांस ली। बैंक मैनेजर संजीव कुमार ने कहा कि जनरेटर में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन दिन भर के लिए बैंक में काम नहीं हो सका।